देवियों और सज्जनों, आपने मुझे इस चैनल पे तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलाते हैं हमारे गेस्ट आकाश से। दूसरे रूम में बैठा रहता हूँ, कौन सा गेस्ट। लंच टाइम में तो साथ बैठा होता हूँ मैं, मेरे टिफिन से तो खाते हो। अब काम इकट्ठे करते हैं पूरे दिन, लेकिन मम्मी से 2 बनवा के लाता हूँ डेली। बेचारी मेरी माँ सुबह 5 बजे जाके आती है चिकन। अभी झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा हूँ, पूछवा दूँ। कंटेंट हमारे पास खत्म हो चुका है। देखो यार, तुम्हारे लिए एडिट कर करके मैं हो गया थक, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार काम आसान करते हैं। तो जैसा आजकल हर फैशन बन चुका है ओनली फैंस का, लेकिन हम बना नहीं सकते, तो दूसरा फैशन चल पड़ा पॉडकास्ट का। तो छोटा मोटा हमने भी भगवान का नाम लेके शुरू कर रहे हैं, तो सपोर्ट दिखाओ और ठोको। हाँ ये देखो कितना सही है। सो गुड। भीख मांगनी पड़ती है ना, एडिट तो मैं ही करता हूँ ना, भीख मुझे मांगनी पड़ती है। इनका क्या जा रहा है। लेकिन ओके, ये आकाश ने इंट्रो दे दी एक चीज़ की। मैं बताता हूँ मेरा मकसद क्या था इस चीज़ को करने के लिए। अब आकाश है, आकाश कितनी एज है? 22, ऑलमोस्ट 23, ठीक है। तो हमारा जो ग्रुप है, ऑनलाइन ग्रुप प्राकृतिक, जिसमें हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या जो वेट गेन के लोग होते हैं उनको मेंटोर करते हैं, वहाँ पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं लोगों की कि जब आप पहली बार जिम जाते हो इन दिस ईरा ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब, हाँ, आकाश को काफ़ी सारी चीज़ें पता है उसके बारे में। मतलब ऐसे लोगों को गुमराह किया जाता है। तो आई गेस अभी आकाश के दिमाग में बहुत क्वेश्चन है, जब से आया है हम क्वेश्चन ही पूछता है, एंड विच इज गुड, राइट, कि अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो सीखोगे कैसे। अब आकाश को भी एक बात मैं जरूर बोलता हूँ कि जब भी किसी को एडवाइस लेते हो तो ये जरूर पूछो क्यों। मतलब अगर आप मुझे ये बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। जस्ट बिकॉज किसी की बहुत अच्छी बॉडी है डजंट मीन कि वो एडवाइस देने लायक है कि नहीं है। तो आज की इस कॉन्वर्सेशन में एक कंप्लीटली कैजुअल कॉन्वर्सेशन होगी, लाइक यू टॉकिंग टू अ फ्रेंड और समथिंग। तो आकाश में से क्वेश्चन पूछेंगे ना काफी लोगों के बारे में कि भैया हम जिम जा रहे हैं, उनको लगता है कि जिम उनको लग रहा है कि भैया जिम में घुसे, बस निकले बाहर बॉडी, राइट, निकलते ही रोनी गोल्डमैन बन जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। अब मैं घुसा जिम में, मुझे क्या नॉलेज थी, मैं तो आई गेस 2015 से जिम कर रहा हूँ, ठीक है। घुसा, नॉलेज ही कुछ नहीं, बेकार से बेकार जिम से लेके महंगे से महंगे जिम ट्राई कर लिया, लेकिन हर जगह सेम चीज कि आओ, कोई तो मैं नहीं जानता, जैसे उनको लगा कि यार थोड़ा इसको इंटरेस्ट जाग रहा है, भैया क्या लोगे सामान, हमसे ये सामान ले जाओ, हमसे ग्लव्स ले जाओ, हमसे सपोर्टर ले जाओ। अच्छा, थोड़े दिनों के बाद अच्छा तुम्हारी बॉडी कम लग रही है। मतलब मेरे साथ हुआ, मैंने पूछा जिम ट्रेनर से, मैं भी झूठ क्यों बोल रहा, हम तो सीरियसली लेते थे, क्योंकि अगर तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें नॉलेज नहीं है, यूट्यूब से तुम कितना गेन कर लो, हर कोई डिफरेंट चीज बोलता है। गुस्से जिम में पहली बार लाइफ एंड डेडिकेशन से जिम करने की कोशिश की। आई वुडंट से कि वेट कम हुआ, मेरा वेट उस टाइम था 83, इट वाज लाइक 2018, मेरा वेट था 83। वेट कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन आई मस्ट से कि मेरा थोड़ा मसल मास इंक्रीज हुआ जनरली। तो मैंने वहाँ पर कोच से पूछा, मैंने कहा भैया थोड़ा वेट कम करना है यार, थोड़ा बताओ प्लीज़। कहता कैसे करोगे कम, नॉनवेज खाते हो? मैंने कहा बिल्कुल खाता हूँ। कहता नहीं कर सकते आप। मैं कहा भैया कोई बताओ तो सही तरीका। कार्डियो, मैं कार्डियो भर के करने को तैयार हूँ, मैं 1 घंटा कार्डियो करता था। मैं कहा करने को तैयार हूँ, जितना करवा लो। चिकन खाता, खाली चिकन से तुम्हारा कम थोड़ा ना होगा, लेना भी तो पड़ेगा। ऐसे बोल रहे, कहता तुम्हारी थाइस बहुत मोटी है। मैं ऐसे देखूँ, मैं थाइस मोटी है? मैं कहा आज तक किसी ने बताया नहीं थाइस मेरी मोटी है। कहता हाँ तुम्हारी थाइस मोटी है बेटे, ऐसे तो ना कम होगी, लेना तो पड़ेगा। मैं कहा चलो देख लेंगे। अब प्रेशर तो आ रहा था कि ले लो। कोई भी साला ऐसे करके देखते थे, प्रेम चोपड़ा की तरह ले ऐसे करके। लेकिन डर बैठ गया है मतलब लोगों के दिमाग में, मतलब जो कोई नया जाता ना, स्पेशली इंट्रोवर्ट्स के दिमाग में, गुस्से नहीं ले लो, कहीं तो मना भी नहीं कर पाते। मैं तो चलो बच के भाग जाता था, मेरे को डर लगता था मना करने में भी। उनको सोचो ना यार, जो हमारे जैसे भी आए ग्रुप में कितने। अब देखो, चलो एक चीज शुरू करते हैं, चलो ये कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं फैट लॉस और मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आप एज अ बिगिनर आस्क मी क्वेश्चंस और फिर लेट्स हैव अ चैट ओवर इट। तो सबसे पहला क्या सवाल होता है आपका जब जिम में जा रहे हो, सबसे पहले क्या चीज है? देखो जिम में तो सबसे पहले आप एंटर होते हो ना, जिम का आप माहौल देखते हो, ठीक है। इधर तगड़े से लड़के एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ मतलब काफी एक्सपीरियंस लड़के एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनकी यार डर लगता है कितने हैवी स्क्वाट्स लगा रहे हैं। राइट। साइड पे कुछ अंकल कर रहे होते हैं और साइड पे थोड़े से होते हैं न्यूबीज। तो जब न्यूबी अंदर घुसता है ना, वो माहौल देखता है यार, ये यार कोई एक बंदा पकड़ लेता है यार, इसके जैसा बनना। राइट। ये पोस्टर वही आपका क्लीशे सा होता है, रॉनी कोलमैन का लगा होगा, काई ग्रीन के लगे होंगे। हाँ भैया, बाय द वे काई ग्रीन आ रहा है ओलंपिया में, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता चलता उसका ड्रामा यार, कोई पता नहीं। अच्छा, पोस्टर देख लिया, हाँ भैया ऐसे बन जाना है। मैं ऑनेस्टली बोलूं, टू दिस डे जब मैं इनके पास आया ना, मुझे ये भी नहीं पता था कि जब स्टेज पे जाता है ना, हर इंसान किसी ना किसी चीज पे होता है, मुझे पता ही नहीं। अच्छा, मैं ये अभी बताऊं कॉन्वर्सेशन क्या थी। जैसे अभी
हम जब भी जिम में जाते हैं तो पहला पॉइंट ये होता है कि हर किसी बिगिनर को ये एक मिसगिविंग्स होती हैं जिम के बारे में कि यहाँ पे सिर्फ बड़े जो बहुत ही फिट लोग हैं वो ट्रेन करते हैं, तो बड़े लोग शर्माते हैं राइट जिम में जाने से। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि जो सारा प्रोसेस है ना फिटनेस का, इसको टाइम लगता है, लेकिन जिम में जाओगे नहीं तो उस माहौल में नहीं जाओगे तो कैसे पता चलेगा राइट। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज गेटिंग स्टार्टेड, तो वो करना बहुत जरूरी है। और फिर बात आती है बेसिकली जैसे कंपटीशन वाली चीज़ की है ना। हाँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, हर जगह, मतलब फेसबुक तो पुराना हो गया वैसे, लेकिन सोशल मीडिया पे बॉडीज अच्छी खासी भरी पड़ी है। हाँ, और हर कोई बोलता है इज नेचुरल। अब जैसे आई नो पीपल जो लोग कहते हैं कि 3 महीने आप ऐसे से ऐसे हो जाओ, ऐसे से हो जाओ, लेकिन पॉसिबल नहीं है। आपको अंडरस्टैंड करनी है एक चीज, जैसे कि आज के सवाल कहता है बॉडी कितने जल्दी बनती है ना। अब बॉडी बनाने का प्रोसेस क्या है? अगर प्रोसेस जैसे हम आकाश साथ काम कर रहे हैं, आकाश को क्या बोलते हैं कि आकाश अभी इसको बॉडी फैट थोड़ा ज्यादा है इस टाइम पे, तो पहला प्रोसेस क्या होगा इसको कि पहला इसको सारा फैट स्ट्रिप डाउन करना होगा। तो एक बार सारा फैट स्ट्रिप डाउन हुआ तो अभी कितना वेट है आकाश? Right now I'm around 84-85. जब मैं इनके पास आया था ना इंटरव्यू के लिए तब 93 था क्या? 93 हाँ, तब मैं 2 साल तक आई वाज लाइक बिजी इन वर्क। मैं तब सीख रहा था, कोर्स कर रहा था अपना, तो टाइम नहीं मिलता था। थोड़ा टाइम भी ऐसा था, डिप्रेशन एंड ऑल वगैरह, तो थोड़ा वेट इंक्रीज हो गया था। मैं इनके पास इंटरव्यू के लिए आया था, मेरे पास कपड़े फिट नहीं आ रहे थे और आजकल में सब कपड़े मेरे को लूज हो चुके हैं। प्रोग्रेस है राइट, प्रोग्रेस है। और एक चीज मैंने आकाश को बड़े सीरियसली पहले दिन ही बताई थी कि प्रोग्रेस जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो मेजरेबल होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब इसको आकाश को बोलेंगे भाई 1.5 महीने में आकाश 6 पैक एब्स, अच्छा सुनने में अगर नहीं तो आप कितना सही है नहीं। अरे थोड़े टाइम पहले ऐसा एक हुआ था मेरे साथ, बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ था एक। मतलब हमें नॉलेज नहीं है, मतलब कोई लड़का अगर ऐसे स्मॉल टाउन से उठ के उसको कहाँ पता होगा इंटरनेट से आपको कितना ही बात चल रहा है। हम मोस्टली देखते हैं सेलिब्रिटीज को। एक टाइम तो मुझे लगता था कि जॉन अब्राहम भी नेचुरल है, उसको आइडल मानते थे यार, जॉन अब्राहम ने बॉडी बनाई है यार, ऐसी बनानी है। बीच में एक वटाली करके यूट्यूबर, उसने 2 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन किया था और वो बोल पड़ा यार देखो मैं ये हूँ, इंस्पिरेशन बांट रहा है, सुबह में इतने बजे उठता हूँ, मैंने बोर्ड पे ये लिखा है, वेक अप पुसी करके लिखा हुआ है। हम इंस्पायर हो गए भाई, ये 2 महीने में बॉडी कैसे बना गया। अब जब स्टेरॉइड्स ने असर किया उसके दिमाग पे, पागल हो गया, जेल में था, तब पता चला यार हाँ यार ये तो झूठ बोल रहे हैं सबको, मतलब गंद फैलाया हुआ लोगों ने, मतलब झूठ। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं वो सच नहीं होता। अब देखो एक लेटेस्ट से कोई भी आता सोशल मीडिया पे 3 महीने पे कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन करता है और बोलता है नेचुरल। हाउ डू वी नो राइट? हमने ब्लड टेस्ट थोड़ी किया है राइट। देखिए जैसे जितने सेलिब्रिटी हैं, अरे एक टाइम तो रॉनी कॉलमैन बोलते थे कि अननेचुरल, पता है अब थोड़ा वो अब ना एक्चुअली वो नेचुरल और जो यूजर होता है उसके बीच की लाइन ना बहुत थिन हो गई है। राइट। तो कहीं ड्रग्स को भी नेचुरल बोलना शुरू हाँ राइट, जैसे ड्रग्स की नेचुरल की बात है। जो एक नया ट्रेंड चला आजकल, लोग क्या करते हैं टीआरटी पे जाते हैं। टीआरटी का मतलब हो गया टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस पे पूरा वीडियो बनाना बनता है, लेकिन फॉर द मोमेंट एक बात बता दूं, जैसे मोस्टली जब आप 20 साल के होते हैं, जो लोग हाई टेस्टोस्टेरोन वाले होते हैं उनका 800-900 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के आसपास टेस्ट होता है। लेकिन आप 30, 35, 40, 45 साल के हों, अगर फिर इंजेक्टिंग टेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नली ईयर राउंड, तो उसको टीआरटी बोला जाता है। बड़े कम डोसेजेस होते हैं, लेकिन आप 20 साल वाला टेस्टोस्टेरोन हमेशा रख सकते हैं। तो जस्ट लेट्स से कि अगर आप आमिर खान की बात करते हैं, नहीं बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेट्स जस्ट से कैंसिल ना कर दे ऑडियंस, आगे चैनल नहीं चल रहा हमारा। 49 इयर्स पे जब उनकी गजनी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी एंड ही वाज सेइंग कि इज ऑल नेचुरल। आई लीव दैट टू यू गाइस, ठीक है? कि आप क्या सोचते हो उस चीज के बारे में? दंगल की नहीं देखी? हां, दंगल की ट्रांसफॉर्मेशन एथलीट्स ने बुलाया था उनको इंटरव्यू करने के लिए। भाई आपने बना कैसे लिया? इट्स लाइक यू नो डाइट बहुत अच्छी और ये सब, पता इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल ये बात नहीं बोलता कि बिना डाइट और ट्रेनिंग कैसे सकता, लेकिन बिना डाइट ट्रेनिंग ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। लेकिन जब पीईडीज मतलब परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स इक्वेशन में जाती हैं, तब जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, उनमें बहुत टाइम लगता है। तो ये एक मेरा, अगर आप इस पूरी वीडियो से एक बात लेके जाओगे ना, वो ये लेके जाना कि मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। आपको बस जो आप कल थे या 1 महीना पहले थे उससे बेटर हो जाओगे, यू डन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यू लाइक डन ग्रेट फॉर 3 मंथ्स और फिर आप यूट्यूब पे किसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो कि अरे वो तो 3 महीने में कितना जबरदस्त बन गया और मैं यहाँ से यहाँ। तो उसके बाद जहाँ पे यू शुड पैट योरसेल्फ ऑन द बैक, आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हो, ट्रांसफॉर्मेशन से खुश नहीं हो, और जो कि इतनी जबरदस्त हो रही थी। तो ये चीज बड़ी ध्यान में रखनी। तो इसलिए जब आकाश का इंटरेस्टिंग कंपीटिंग में भी है, मतलब मैं इनको भी सुबह पूछ रहा था, मैंने कहा यार चलो ठीक है, बाकी सब में तो ठीक है, जो मेन ओपन डिवीजन वगैरह में हो गया,
क्लासिक सॉरी मेंस फिजिक में जाना तब भी लेना पड़ेगा। अच्छा अब देखो अब ये यार देखने में अच्छी लगती है मेंस फिजिक। हाँ ठीक है, और वो किसी को कोई सोच सकता है राइट। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, मैं ड्रग्स के बारे में बात ऑफ कोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आगे कुछ दिन पहले मैंने तरुण गिल वाली वीडियो बनाई थी, लोग बोलते हैं कि तुम तो प्रो बॉडी बिल्डर हो नहीं, कैसे बोल सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये आ गई कि हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स नहीं, बिजनेसमैन अगर आप उनको देख रहे हो, जैसे बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े हैं जिनको हम लुकअप करते हैं, कहीं प्रो कार्ड विनर्स हैं, कहीं काफी अच्छे लेवल्स पे जिनकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, एट द एंड ऑफ द डे उनको पैसे तो कमाने की, बॉडी बिल्डिंग इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। हां ऑफ कोर्स इट इज। अब भूखे तो ना मरेंगे इस चक्कर में। अब वो तो करेंगे, तुम्हें ट्रेनिंग के पैसे देंगे, तुमसे अपने प्रोडक्ट्स के पैसे लेंगे, सब करेंगे वो तो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना इस सारे प्रोसेस में, मैं जो हमेशा बात बोलता हूँ, जागो ग्राहक जागो। बिजनेस करने में किसी की कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई आपको पैसे के बदले अच्छी वैल्यू दे रहा, दैट्स डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, अगर किसी इंसान का जो डाइट एडवाइस है, न्यूट्रिशन एडवाइस है, अगर उसमें बड़ी सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं, तो हम फार्मा एडवाइस कैसे ले सकते हैं? आपको पता है, जैसे मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, कुछ भी होता है, उसके ऊपर जितनी स्टडीज होती है मेंशन करता हूँ। मेडिकल जर्नल्स पढ़ने की जिसको आदत नहीं है, तो ये बेसिकली काम एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का है, जो पूरा स्टेरॉइड्स वाला काम है, क्योंकि हार्मोन्स हैं। लेकिन सब सुने सुनाए साइकिल, इससे काश मैं एक बात सुनाता हूँ। हमारे क्लाइंट है, अगेन प्राकृतिक में ही है, तो उन्होंने बात सुनाई थी कि वो वेट गेन करना चाहते थे, और जिस जिम में गए, वो आगरा का कोई जिम था, वहाँ पे उनको स्टेरॉइड्स के नाम भी नहीं बताए गए थे, और उनको ये बोला गया था कि ये जो ये इंजेक्शंस ले लो। कहते ये इंजेक्शंस हैं कौन से, क्या बस ले, नाम तक नहीं। और जिम के किस पिछले रूम में जाके इंजेक्शन लगाए जाते थे। आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज देखी होगी इन योर लाइफ। और रही बात है ना, ये चीज कितनी कॉमन सी है। मैं जिस जिम में जाता था ना, उसका जो चेंजिंग रूम होता है ना, मैंने वहां पर देखा सामान पड़ा। अच्छा, और इतनी घिन आती है स्मेल से, पता नहीं क्या होती है, क्योंकि सब फार्मा की होती है, इंजेक्शंस, एम्प्यूल्स, ये सारी की सारी चीजें। अब एक ये था ना, ये कंपीटिंग वाला बात। एक तो चीज है कि सबसे पहली बात की डोंट बी ए हीरो, ठीक है, डोंट बी हीरो। क्योंकि हम एक बहुत बड़ा आजकल टॉपिक चल पड़ा है, हर कोई कह रहा है कि यार इंडिया से कोई मिस ओलंपिक विनर क्यों नहीं बन रहा, वो बात अलग रही। तुम अपने आप को हीरो मत समझो भैया कि ठीक है भाई मैं कोई बॉलीवुड का हीरो, यार मैं कोई सुपर हीरो मूवी से निकला हूँ, मैं अपनी गली में से उठ के मैं मिस ओलंपिक बन के दिखा दूंगा इंडिया का पहला, मैं जाके बॉडी बनाऊंगा। ये मत करो, ये बहुत गंदी एग्जाम्पल इसमें आ चुकी है, क्योंकि तुम तो सपने लेके पहुंच जाओगे जिम में, कोच तुम जैसे बड़े ढूंढ रहा है वो। अब ये देखो, तुम्हें देखते ही बेच देगा सामान, और तुम ओलंपिक के सपने में खत्म हो जाओगे। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, बहुत ज्यादा वैलिड पीपल डाइंग बिकॉज़ ऑफ दिस। ऑफ कोर्स राइट, ये चीज है। अब ये बात है, देखो जब तक ना, जैसे अभी हमने पहले आकाश की बात करी थी कि अगर अभी 85 राइट, 85 जब ये 75-74 के आसपास होगा, तब विल गेट लाइक रियली लीन। और जब ये जो पूरी प्रोसेस होगी ना 93 से 74 तक पहुंचने वाली, जो कि 20 किलो का फैट लॉस है, इसको तो अपने एब्स के शुरू होंगे। उसके बाद एक प्रोसेस के उसके बाद क्या होगा, वो आपको हल्का सा फिर से लीन गेनिंग शुरू करनी होगी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम पर कट करना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके जो हार्मोन्स होते हैं सफर करते हैं व्हेन यू आर नेचुरल। तो फिर से हल्का सा बल्क किया, नॉट अ डर्टी बल्क, लीन बल्क, ये सोच के फिर से कट करना है। 2-3 बारी कट करोगे, आपको अपनी बॉडी के बारे में इतनी चीजें पता चल जाएंगी ना कि मुझे लीन कैसे होना है, श्रेडेड कैसे होना है। नेचुरल श्रेडेड बिल्कुल हो सकते हो, अगेन मसल मास बहुत कम बचता है, दैट इज डिफरेंट। अब आकाश की एग्जांपल लेते हैं, 5 साल आकाश ने ऐसा काम किया, ही गॉट लाइक रियली लीन, फिर मास पुट ऑन किया, लीन मास पुट ऑन, लीन मास ऑन, 4-5 साल में ये चीजें की। अब जस्ट इन केस, ऑफ कोर्स वो लेने दूंगा नहीं इसको मैं, लेकिन लेट्स जस्ट से उसके बाद ही वांट्स टू कम्पीट जस्ट फॉर ऐसे मंथ ऐसा करने का बड़ा टाइम से, तो इसको द अमाउंट ऑफ स्टफ गियर स्टेरॉइड्स जो यूज करनी पड़ेंगी वो बहुत कम होगी। उन्होंने मुझे डे 1 पे बोला था, कहते ये तलब बहुत गंदी होती है, लाइक बॉडी कीप्स आस्किंग फॉर मोर एंड मोर, कि हाँ भैया इसके ऊपर जाना, जेनेटिक लिमिट के ऊपर जाना है, और बॉडी यार चलो ले लेते हैं, चलो मर जाते हैं। ये देखो, ये इंडस्ट्री ना, दिस इज हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ पहले आती है। कहाँ है हेल्थ? और अब एक क्वेश्चन होता है ना, लोग बोलते हैं, जैसे अभी रिसेंटली काफी सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ, रेस्ट इन पीस, मतलब जो भी हुआ था, लॉस वेरी बैड। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक आता है, तो हर कोई क्यों पूछता है? नॉर्मल लोगों को हार्ट अटैक आता है, वो इसलिए पूछता है क्योंकि बॉडी बिल्डर इज सपोज्ड टू रिप्रेजेंट हेल्थ एंड फिटनेस।
अगर एक 25 साल के बॉडी बिल्डर को हार्ट अटैक आ रहा तो वेयर इज द हेल्थ पार्ट इन दैट फिटनेस पार्ट? फिटनेस पार्ट सबको बाहर दिखता है, बड़े डोले हैं, इज लाइक लीन एंड एवरीथिंग, बट हेल्थ पार्ट का है, हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? तो कई एक चीज बड़े ध्यान से सुनो, स्पेशली द यंगर वंस, क्योंकि आपको बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। किसी की अच्छी खासी बॉडी होगी, आपको वेगा ये करके बॉडी बना ली, कितने लोगों का कटता है, रोज का काम है ये। तो आपको ये डिसीजन खुद लेने, ठीक है? अगर आपको स्टेरॉइड्स लेने भी हैं तो डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और 4-5 साइकिल कौन से? नेचुरल, लीन, गेनिंग, कटिंग, गेनिंग, कटिंग, गेनिंग, कटिंग। और गेनिंग ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बल्किंग नहीं, जस्ट ऑन मेंटेनेंस फेज, हल्का सा ऊपर गए, फिर जब तक ये 4-5 साइकिल नहीं करते ना, एंड इफ यू हैव कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग एस्पिरेशंस, तब तक सोचना ही मत इस चीज के बारे में। क्योंकि फिजिकल फिटनेस बात की बात है, अगर मेंटल फिटनेस, मेंटल मैच्योरिटी चीज की नहीं होगी कि जैसा मैं हूं वैसे ठीक हूं और मुझे स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत है टू जस्ट गेट बिगर, तो वो ऑब्सेशन कभी खत्म नहीं होगा। और इसी चक्कर में बहुत सारे लड़के आजकल दे हैविंग लाइक ग्रेव हेल्थ इंजरीज बिकॉज ऑफ दिस। बॉडी बिल्डिंग सोच के मत घुसो ना अंदर इसमें कि उससे कि मुझे अपने को फिट रखना है। हाँ, राइट। कि मुझे अगर 9 to 5 जॉब करनी तो मैं चाहता कि मेरा पूरा लटक जाऊं पूरा मैं, ऑफ कोर्स, तो अपने आप को फिट रखूं। चलो 6 पैक कोई नहीं बोलता, लीन राइट, ठीक है। मैं अगर आफ्टर ऑल यार जितना गंदा लाइफस्टाइल है हमारा आज के डेट में, जितना रेडिएशन है हमारे आसपास, अगर आप अपने आप को अच्छा रखना शुरू करो तो यू कैन लाइक लिव अ लॉन्गर लाइफ, यू कैन लिव अ रियली हेल्दी लाइफ। ऑनेस्टली कि अच्छी डाइट से ना मूड भी अच्छा रहता है। ऑफ कोर्स, देखो ये बहुत अच्छा फील होता है। और ये चीज की मैं यार मैं घुसते ही मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, नहीं, वो बहुत गंदी मेंटालिटी। और एक चीज है, दीस पीपल दे डाई बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स, और एट द एंड ऑफ द इंडियन पेरेंट्स कहते हैं भाई डब्बा खा के मर गए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? खाने नहीं दे, कोई खाने नहीं देते, ऐसे नहीं, प्रोटीन नहीं खाना मर जाओगे, किडनी खराब हो जाएगी, लीवर फट जाएगा तुम्हारा। पता नहीं कौन ये अफवाह बना के चला गया। बोर्नविटा पिलाएंगे, उसमें शुगर है, वो पिलाएंगे बेटा बोर्नविटा पियो, हॉर्लिक्स खाओ, उससे कल को बच्चा बीमार हो। नहीं, प्रोटीन चीज खराब है, उसमें तुम्हें पता नहीं बेटा उसमें क्या क्या होता है, खत्म हो जाओगे बेटा, तुम इम्पोर्टेंट हो जाओगे बच्चा, तो वही बेटा करने वाला। सही बात है। तो ये थी गाइस एक बड़ी बिगिनर सी कहानी। अब बताता हूँ वेरी गोइंग फॉरवर्ड विद दिस पार्ट। आई वुड लाइक कि आप लोग अपनी स्टोरी सबमिट करें हमें, और मे बी कैन गेट ऑन जूम कॉल, ठीक है? इकट्ठे बात कर सकते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने 3 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, वो हम बैक वाली 3-4 हफ्ते पहले है ना, मैंने कहा था कि आई वांट मोर ऑफ दिस, लाइक आप लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेशन चाहिए। इस तरह में प्राकृतिक ग्रुप बनाया, फैट लॉस के लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे, लेकिन मुझे अपनी स्टोरीज बताइए, आप मुझसे बात करिए, एक जूम कॉल पे बात करते हैं ताकि हम सबको टेलीकास्ट कर सकें, ताकि आपके एक्सपीरियंस से हम सब लोग सीख पाए। And this is not just about fitness and stuff, this is also about mental health. हाँ, mental health। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई है इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे, अच्छा देखी होगी आप लोगों ने, पी पे भी ऑल। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से निकले हुए हैं, आपको ऐसा कुछ होता है, हम लाइक वी हैव आल्सो सेड इन दिस वीडियो कि हम गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे, हम हर टाइप के, हम चाहते हैं कि आप ओवरऑल मेंटल फिटनेस, हेल्थ एंड मेंटल फिटनेस के बारे में बात करना चाहते हैं कि तंदुरुस्त दिमाग, तंदुरुस्त शरीर। क्योंकि अगर दिमाग तंदुरुस्त नहीं है तो शरीर का मतलब ही नहीं बनता, बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता। तो आइए जॉइन अस। तो आई होप यू लाइक दिस फॉर्मेट। लेकिन पता क्या, हम भी वेले हैं, हमारा फ्रेम थोड़ा गलत हो गया, कोई बात वो राइट में थोड़ा ज्यादा लेफ्ट, चलो पहली बारी एप्पल दिखाना ना, पैसा ज्यादा आ रहा है YouTube पे। See you next time. Bye bye.